बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे देश में आयुर्वेदा, होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी भी करता हूँ और मेडिसिन भी देता हूँ। मुझे पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस है और हमारे पास क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। पर इसमें अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाते हैं और वो आपको अच्छी मेडिसिन देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो एक तरीके से गारंटी नहीं पर हाँ आपको इंश्योर करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ। मैं हर तरीके की स्पाइन डिजीज़ को ट्रीट करता हूँ, चाहे मेडिसिन से है, चाहे फिजियोथेरेपी एडवाइस करके है, उनको डायग्नोज़ करके और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी भी करके। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे देश में आयुर्वेदा, होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत विश्वास रखते हैं। डेफ़िनेटली ये सारी मेडिसिन्स का जो इजाद है वो हमारे देश से ही हुआ है और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ का इलाज अच्छे से करते हैं। पर उनसे ज़्यादा क्वैक्स हैं जो कि गलत तरीके से इसका इलाज करते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन डिजीज़ इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट ठीक नहीं हो पाते। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी भी करता हूँ और मेडिसिन भी देता हूँ। मुझे पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस है और हमारे पास क्या-क्या एडवांटेजेस हैं जिससे हम इन स्पाइन डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, क्रॉनिक बैक पेन जिसमें कि गलत पोस्चर की वजह से या कोई जन्म से बनावट गलत है, उसकी वजह से या डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से जो स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एलोपैथी में कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आपको ये ट्रीटमेंट किया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। उसमें दवाइयों का भी रोल है, एक्सरसाइज़ का भी रोल है, प्रिकॉशंस का भी रोल है, फिजियोथेरेपी का रोल है और आपकी किस्मत का भी रोल है। पर इसमें अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाते हैं और वो आपको अच्छी मेडिसिन देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो एक तरीके से गारंटी नहीं पर हाँ आपको इंश्योर करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक में अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि लर्नेड है और जिसको अपनी पूरा ज्ञान है अपने प्रोफ़ेशन का, तो वो आपको कुछ मेडिसिन दे सकता है जिससे आपको फ़ायदा हो। या किसी ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं जो कि उनकी हड्डी को टेढ़ा-मेढ़ा या मसल्स को गलत तरीके से मोड़ के, दबा के, चटका के उनको ट्रीट करता है। उस केस में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि हमारे पास नया प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया या कहीं पर नस ज़्यादा दब गई या कहीं पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मेरे ख्याल से इस तरह का जो नॉन साइंटिफिक मेथड है ट्रीटमेंट का, वो इतना अच्छा नहीं है और उससे ज़्यादातर पेशेंट्स को नुकसान होता है। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि आपकी मसल्स को रीड करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को रीड करते हैं और वो कई बार आपके इन्वेस्टिगेशन भी करा लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग फिजियोथेरेपी। क्योंकि अगर आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस है, कोई ट्यूमर है या स्पाइन की हड्डी टेढ़ी हो रही है, नस दब रही है, गल रही है, उस केस में अगर आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो दैट कैन बी हार्मफुल। टू कीप योर स्पाइन हेल्दी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रिवेंशन फ्रॉम एनी इंजरी, रेगुलर एक्सरसाइजेज। रेगुलर एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपको अचानक कोई ऐसा पोस्चर या ऐसी एक्टिविटी करनी पड़े जिसमें कि आपकी मसल्स और स्पाइन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कर रखी है, अगर आप उस मोशन से, उस एक्टिविटी से पहले से परिचित नहीं है, तो आपको बहुत तेज दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन विजिट एनी टाइप ऑफ डॉक्टर, लेकिन उस टाइम पे डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है कि क्या मूल कारण है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ है। ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट या सर्जरी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर वो क्रॉनिक बैक पेन है जिसमें एमआरआई में कुछ खास फाइंडिंग्स नहीं है, तो उस केस में आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को बेफ़िक्र होके एक टाइम तक इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता, यू कैन ऑलवेज़ चेंज योर थेरेपी। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चाहता हूँ आपकी स्पाइन हेल्दी रहे और आप हमेशा एक्टिव रहें। धन्यवाद।